हेलो एवरीवन। एक केस हम आज करेंगे। बहुत दिन बाद एक केस मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये केस एक डॉक्टर का है, मेरे फ्रेंड का डॉक्टर का है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि रवि यार मुझे एक 10 से 12 दिन से मुझे ना मोशन ही नहीं हो रहा है, और मोशन हो रहा है ना तो एकदम एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम बहुत मामूली सा मोशन होता है बस, और कुछ नहीं होता। और पेट मेरा इतना फूल गया है, मतलब मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा एपिगैस्ट्रियम रीजन पे उस जगह पे सारा खाना जमा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि मुझे भूख नहीं लगता है, मुझे भूख बहुत लग रहा है, मुझे खाना भी बहुत जा रहा है, बट खाना उतर ही नहीं रहा है नीचे, मोशन हो ही नहीं रहा है। मैं 12 दिन से मोशन करने की कोशिश करता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार कोशिश करता हूँ कि मैं जा के थोड़ा थोड़ा मोशन निकालूँ। तो मेरा इतना ब्लॉटेड हो गया है, मेरा एपिगैस्ट्रियम रीजन इतना इतना ब्लॉट हो गया है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा स्टमक कितना बड़ा हो गया है, पहले से कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, एकदम फुल गया है। और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी भी फूलती जा रही है उसकी वजह से। और मैं सोचता हूँ कि रोज़ जाऊँ, रोज़ मोशन करूँ। 10-12 दिन से मैं 3-4 मेडिसिन 4-5 मेडिसिन कंटिन्यू खाया उसको। आर्सेनिक लिया मैंने, बाद में मैंने नक्सवामिका लिया, बट कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आ जाता हूँ, जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आ जाता हूँ, बस जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आ जाता हूँ। ऐसे करते करते मैंने 10 दिन निकाल दिए मैंने। आज आज मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। आज मैं गया कोशिश करने, आज मैं फिर से सोचा कि फिर से थोड़ा सा मोशन कोशिश करता हूँ निकलने के लिए। मैं आधा घंटा बैठा रहा, आधा घंटा बैठे 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 मैं एकदम इरिटेट हो गया। इतना इरिटेट हो गया कि बोला कि साला अब मैं जाऊँगा ही नहीं बाथरूम। अब मैं जाऊँगा ही नहीं बाथरूम। अब चाहे होए या ना होए, अब मैं बाथरूम जाने वाला ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं नहीं जाऊँगा, जाने दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं इरिटेट हो गया एकदम, बार बार जा जाके मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। तो मैं उसके बाद जा ही नहीं रहा हूँ, चाहे कितना भी अर्ज तो वैसे भी नहीं आ रही है, जाके फ़ायदा क्या, कुछ होने वाला तो है नहीं। इसलिए मैं सोचा अब जाऊँगा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने उसको। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं एकदम इरिटेट हो गया एकदम उस बार बार जाने से। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको इस वर्जन पे मैंने उसको मेडिसिन दिया। मैंने उसको 200 पोटेंसी में दिया। 200 पोटेंसी में देने के बाद उसका जो अर्ज नहीं था ना, नेक्स्ट डे उसको अर्ज आना चालू हुआ मोशन का। तो नेक्स्ट डे उसको हल्का अर्ज आया, उसने थोड़ा सा मोशन पास किया, उसको अर्ज महसूस हुआ कि हाँ मुझे अब मोशन है। नेक्स्ट डे उसने पूरा म्यूकस नेक्स्ट डे उसने पूरा म्यूकस पास कर दिया, जो इतना सारा म्यूकस अंदर जमा था पूरा म्यूकस पास किया विथ लूज स्टूल। उसके बाद थर्ड डे एकदम नॉर्मल स्टूल। उसके बाद धीरे धीरे करके वो फ्रीक्वेंसी एकदम अच्छी होती गई, उसका डेली स्टूल नॉर्मलाइज हो गया, सारा गैस जब ब्लॉटेड फीलिंग सारा कम हो गया। अब इस केस में देखने वाली बात क्या है, पेशेंट मुझे क्या बोल रहा है कि मैं 10-12 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि अब होएगा, अब होएगा, अब होएगा। रोज़ जाता था, आता था, रोज़ जाता था, कोशिश करता था, आता था। अब क्या हो गया 11वें दिन, क्या बोल रहा है वो कि इसने क्या बोला, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं इतना इरिटेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब मुझे जाना ही नहीं है, चाहे हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आए या ना आए। मैं परेशान हो गया, मतलब इरिटेट हो गया कि ये क्या रोज़ रोज़ जाना आना, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये क्या है, ये है डिसकंसर्टेड। ये है डिसकंसर्टेड क्यों हुआ, क्योंकि वो रोज़ रोज़ जाके कोशिश करता था, करता था। उसकी कोशिश क्या हो गई, वो उसने हार मान लिया। किसके सामने, बॉडी के सामने, स्टमक के सामने, अर्ज के सामने उसने सरेंडर कर दिया। उसने क्या बोला, छोड़ दिया मैंने, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसकी मर्जी। एकदम इरिटेट हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये सब उसको क्या कर रहा है ये सब पेन क्रिएट कर रहा है ना उसके माइंड में। तो ये हो गया इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ठीक है। और डिसकंसर्टेड, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया स्टूल कॉन्स्टिपेशन के सामने। उसने इतने दिन से कोशिश करते करते लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया। तो ये क्या हो गया, सरेंडर कर देना, इस डिसकंसर्टेड और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। मैंने इसे इग्निशिया 200 दिया। इग्निशिया 200 के बाद पेट क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे डिसकंसर्टेड। डिसकंसर्टेड क्या होता है, डिसकंसर्टेड मतलब हार मान लेना, ठीक है। दूसरों के सामने, मतलब किसी के सामने हार मान लेना, सरेंडर कर देना, हाथ उठा लेना, ठीक है। एक वे ये होता है। और सेकंड क्या होता है कि हारमोनियम, अगर आपने देखा होगा, अगर हम डिसकंसर्टेड को डिवाइड कर देते हैं तो डिस और कंसर्टेड। तो कंसर्ट क्या होता है, कंसर्ट म्यूजिक होता है, एक हारमोनियम प्रोग्राम होता है, अच्छा सा सुर बज रहा है,
ठीक है, अच्छा सा सुर निकल रहा है और उसमें एकदम मस्त मधुर आवाज़ आ रही है, और बीच में एक आधा अगर तार टूट जाए, अगर म्यूज़िक का एक आधा लाइन टूट जाए तो कैसा बजता है, उसका म्यूज़िक का पूरा कंसर्ट बिगड़ जाता है। सेम फीलिंग इग्निशिया की होती है। अच्छा खासा कंसर्ट चलता रहता है, कोशिश चलती रहती है, बीच में अगर एक भी हारमोनियम बिगड़ गया या कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया तो उसका पूरा का पूरा कंसर्ट बिगड़ जाना, पेशेंट का मेंटलिटी बिगड़ जाना, ये हो गया डिसकंसर्टेडनेस। तो इस केस में क्या था, एक तो एक वे सरेंडर कर देना, अपनी हार मान लेना, तकलीफ़ के सामने सरेंडर कर देना, अपनी हार मान लेना। जो इस बंदे ने क्या किया, कॉन्स्टिपेशन के सामने अपनी हार मान ली, उसने सरेंडर कर दिया। इतना दिन से कोशिश कर रहा था, 10 दिन से रोज़ 2 या 3 बार कोशिश कर रहा था, अब क्या हो गया, डिस्पेयर में चला गया। डिस्पेयर, रिकवरी, डिसकंसर्टेडनेस और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। ठीक है, नहीं जाना मुझे, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब मैं जाऊँगा ही नहीं, छोड़ दिया मैंने उसको। तो ये क्या हो गया, यहाँ उसने हार मान ली। किससे, मोशन पास करने से बार बार जो जा रहा था, अब उससे हार मान गया, थक गया, हार गया, सरेंडर कर दिया। इसके लिए वो डिसकंसर्टेड हो गया, क्योंकि इरिटेट हो गया ना बार बार जाके, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, डिस्पेयर, रिकवरी। इग्निशिया देने के बाद ये केस क्लियर हो गई। दिस इज़ द केस ऑफ इग्निशिया। थैंक यू।